न्यूज़ 18 इंडिया। खबर ये आ रही है कि हेमंत सोरेन राजभवन से अपने घर पहुंच चुके हैं। अब देखना है वहां क्या होता है। इस्तीफा देकर वो घर पहुंचे हैं। ये खबर आई थी कि अरेस्ट मेमो या कस्टडी मेमो की बात थी, उस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद उस पर साइन करेंगे। तो क्या अब वो राजभवन से जब घर पहुंच रहे हैं तो क्या वहां जाकर वो अरेस्ट मेमो पर साइन करेंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी इस पूरे मामले में, या आज रात उनको सिर्फ नजरबंद किया जाता है, आगे होती है कार्रवाई गिरफ्तारी की, या कुछ और पूछताछ होती है? ये सब अब आगे दिखेगा। वो पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन, इस्तीफा देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। स्थिति जैसा आपको दिखी, राजभवन से चंपई सोरेन और उनके साथ कांग्रेस के नेता भी बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमने राजभवन में राज्यपाल को अपनी स्थिति पेश कर दी है कि हमारे साथ 47 विधायक हैं, 81 की विधानसभा है, एक सीट खाली है, 80 विधायक अभी हैं। 47 के समर्थन का दावा किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने। 47 के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है और चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया है। उधर हेमंत सोरेन राजभवन से अपने घर पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हुई आज दिन भर। अभी आगे और पूछताछ होनी है, या पूछताछ होगी या सीधा गिरफ्तारी होगी या अभी हिरासत में रखा जाएगा, ये सब अब पता चलेगा। अब हेमंत सोरेन जब लौटकर राजभवन से घर पहुंचे हैं तब आगे की स्थिति साफ होगी। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, तो हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच गए हैं, आवास पहुंच गए हैं राजभवन से? बिल्कुल, देखिए, राजभवन से अब हेमंत सोरेन अपने सीएम आवास वापस जा चुके हैं, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में ईडी की टीम जो 1 बजे के करीब पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास में उनसे पूछताछ करने के लिए, वो भी मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद है। तो अब जब हेमंत सोरेन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में, तो उनसे हो सकती है आगे की पूछताछ हो, आगे की कार्रवाई शुरू हो। क्योंकि जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी, सवालों के लंबे फेहरिस्त थे जिसका जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में जब ईडी की कार्रवाई आगे की कार्रवाई ईडी ने शुरू की, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद फिर इस गिरफ्तारी मेमो पर साइन करूंगा। तो अभी जो कागजी कार्रवाई है वो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाकी है, वो जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईडी की टीम अभी मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद है। कई ऐसे सवाल हैं जो हेमंत सोरेन से पूछे गए जिसका जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे आलम में जब उनके पास जो कागजात दिखाए गए ईडी की तरफ से, उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटकने लगा और तब वो साफ तौर पर कहे कि पहले मैं इस्तीफा दूंगा। तो इसी को लेकर जो तमाम विधायक सुबह से इंतजार कर रहे थे, ये विधायक कल ही से सुबह से ही रांची में मौजूद थे, जो वहां के सर्किट हाउस में रह रहे थे, बैग एंड बैगेज वहां पर पहुंचे हुए थे। और कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी, तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके विधायकों की बैठक हुई थी और उसके बाद आज की रणनीति बनाई गई थी। आज का वक्त 1 बजे से था जब हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम को पहुंचना था। और ऐसे में सुबह में ही 11:30 बजे के करीब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री आवास में एक कमरे में एक बड़ा सा हॉल है जहां पर सभी विधायक बैठकर इंतजार कर रहे थे कि ईडी आगे की क्या कार्रवाई करती है, क्या ईडी इनको गिरफ्तार करेगी या फिर पूछताछ करके इनको छोड़ देगी। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई आगे की शुरू हुई तो ये पहुंचे राजभवन और उसके बाद इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन, जो अब से 2 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जब उनको ये लगा कि इनकी गिरफ्तारी आगे हो सकती है तो गांडीय विधानसभा क्षेत्र उन्होंने खाली कराया अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर और वहां से फिर चुनाव जितवाकर लाने के लिए। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि परिवार में ही तनातनी चल रही थी। जो सीता सोरेन है उन्होंने विरोध कर दिया, ये कहा कि अगर कल्पना सोरेन बन सकती हैं। मैं रोक रहा हूं चंद्रमोहन, आपको एक और खबर आ रही है, एक और